जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव रहे। डियर, आज हम रीडिंग लेकर आए हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके साथ कैसा रिश्ता निभा रहे हैं, आपके साथ मतलब उनकी क्या एनर्जी है, वो आपके साथ कैसे रह रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या चल रहा है। तो आज हम इस पर रीडिंग करने वाले हैं। आपको एक पाइल चूज़ कर लेना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। आप पहले मतलब मेडिटेशन भी कर सकते हैं, बहुत सोच भी सकते हैं कि कौन सा पाइल आप चुनें, या फिर आप रिपीटेड नंबर भी देख सकते हैं, उससे भी आप पाइल चुन सकते हैं। लेकिन आपको पाइल चुनने में जल्दबाजी नहीं करना है और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। डियर, आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम बात कर लेते हैं आपके बर्थ मंथ की। आपका बर्थ मंथ हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का भी हो सकता है अगस्त, जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, सितंबर, अप्रैल। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 5 तारीख, 3 तारीख, 22 तारीख, 4 तारीख, 8, 19, 20, 25, 1, 11, 29, 30, 3 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेम के फर्स्ट लेटर की। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है यू, एल, ए, सी, बी, आर, एम, वाई, आई, जी, एस, एन। डियर, ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या फिर जिनके लिए आप देख रही है उनका हो सकता है। डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। अगर ये आपसे नहीं मैच होता है या फिर आपके पार्टनर का भी नहीं है तो फिर आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। समझ रहे हैं आप। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको वीडियो देखना है। इसकी जो कंडीशन है जो हम इस रीडिंग में बता रहे हैं, अगर वो आपसे मैच होती है, आपके पार्टनर ऐसे ही हैं, आपका रिश्ता ऐसे ही है, तो डियर आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं, अपने लिए मैसेज भी ले सकते हैं। डियर, आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत था क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अभी कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो पहले हम नो कांटेक्ट वालों की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर दूसरी कंडीशन बताएंगे। डियर, पहले आपका रिश्ता बहुत अच्छा था। ये हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पे मिले हो या फिर किसी पार्टी में मिले हो। और कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, पहले उनसे उनकी शादी हुई थी लेकिन अब अलग हो गए हैं, अब बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके लिए सोचते हैं, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो डियर, ये अभी नो कांटेक्ट की स्थिति में आप लोग हैं। तो डियर, पहले आपका रिश्ता अच्छा था। हो सकता है कि आपकी फैमिली ने आपकी शादी करवाई हो तो आपका रिश्ता अच्छा रहा हो कुछ टाइम तक, उसके बाद सब कुछ ख़राब होने लगा हो। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर से बात करते थे, वो आपको बहुत समझते थे, ऐसा दिखाते थे आपको, आपसे प्यार करते थे, आपको बहुत समझते थे, लेकिन किसी बात की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन हैं जो मैरिड है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो मैरिड हैं और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आपको लगता है कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। अब वो आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं,
उन्होंने स्टार्टिंग में आपसे बहुत बात की, आपको बहुत अच्छा फ़ील कराया, आपको पता भी था कि ये मैरिड हैं, लेकिन आपको लगता था कि कभी कभी शादी हो जाती है गलत इंसान से और बाद में सही इंसान मिलता है, आपको ऐसा लगता था। लेकिन डियर, ऐसा था नहीं। और ये जो आपकी लाइफ में आए हैं तो आप इनसे बहुत प्यार करने लगे थे, आप इनसे बहुत प्यार करने लगे हैं। और आप सोचते हैं कि जैसा आप प्यार करते हैं वैसा ही ये आपको प्यार करते हैं। पहले ये आपसे बहुत प्यार करते थे, ये आपकी छोटी सी छोटी चीज़ों का खास ख्याल रखते थे, आपको बहुत समझते थे, आपको बात करने के लिए बोलना नहीं पड़ता था, ये खुद ही टाइम निकाल करके आपको कॉल करते थे। अगर 1 मिनट का भी टाइम मिलता था ना, तो उस 1 मिनट में भी ये आपको कॉल करते थे, आपसे बात करते थे। पहले इन्होंने आपको ऐसा प्यार दिखाया, ऐसी आदत दी बात करने की कि आपको आदत हो गई। और अब ये सब कुछ बदल रहे हैं, अब ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि पहले ऐसा क्यों किया था। तो ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन हैं जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम अब आ रही है, उनकी हो सकता है जो लाइफ पार्टनर है जिनसे उनकी शादी हुई है उसकी वजह से वो बहुत परेशान है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है, ये हो सकता है इनकी फैमिली की वजह से हो या फिर इनके जो जिनसे इनकी शादी हुई है उससे हो। तो डियर, ये भी बहुत परेशान है, ये अभी बहुत परेशान है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे क्या ना करे। ये बहुत दुखी हैं क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ आपसे झूठ भी बोला है, बहुत कुछ आपसे झूठ बोला है। पहले तो इन्होंने आपसे बातें की, बहुत अच्छा आपको फ़ील कराया और आपको लगा कि ये आपका पूरी ज़िंदगी ऐसे साथ देंगे। लेकिन डियर, कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो टाइम पास कर रहे थे, उन्हें आपके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं कनेक्ट रहना था। कभी कभी होता है ना कि कुछ लोगों को टाइम पास करना होता है और किसी को सच्चा प्यार हो जाता है, उनके टाइम पास के चक्कर में किसी और की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो डियर, इनकी लाइफ में ऐसा था कि ये अपने पार्टनर से तो बात करते थे, ठीक था सब कुछ, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये एक टाइम पास की तरह आए थे। ये आपके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं आए थे। एक सच्चा प्यार होता है ना, जो एक सच्ची फील होती है, तो उसके वजह से कुछ भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चोरी छिपे बात कर सकते हैं, किसी और से फ़ोन लेकर के बात कर सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि टाइम निकालना, किसी तरह से बात करना, क्योंकि उनसे खुद नहीं रहा जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, इन्हें थोड़ी सी बात करनी थी आपके साथ, टाइम पास करना था, क्योंकि ये अपनी फैमिली से तो बात करते थे, इन्हें लगता था कि सब कुछ ठीक रहेगा। तो हो सकता है कि इनकी फैमिली में पता हो गया है, जिसकी वजह से ये अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और ये आपकी फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि इन्हें टेंशन हो रही है तो आपकी फ़िक्र हो रही है, नहीं, इन्हें आपकी फ़िक्र नहीं हो रही है, इन्हें अपने लाइफ पार्टनर की फ़िक्र हो रही है, अपनी फैमिली की फ़िक्र हो रही है कि इनकी जो बातें हैं उसे कैसे ख़त्म करें, अपनी फिर से वही जगह इनके दिल में कैसे बनाएं। तो डियर, ये भी सब कुछ अपनी लाइफ में ठीक करना चाहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर की नज़र में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, अपनी फैमिली की नज़र में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अभी ये सब करने में लगे हुए हैं। इसीलिए डियर, ये आपको कॉल मैसेज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और ये अभी आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच भी नहीं रहे। अभी इनके दिल में आप ये समझ लीजिए कि आपकी फ़िक्र 1% नहीं है, कि जो आपसे प्यारी प्यारी बातें की हैं, जो आपसे मतलब इतना सब कुछ बोला है, तो आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी, आपको कुछ बताया नहीं होगा हो सकता है, और अचानक से आपसे कॉल मैसेज बंद कर दिए होंगे, तो आप बहुत सैड एनर्जी में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन डियर, इन्हें आपकी फ़िक्र बिल्कुल नहीं हो रही है। अभी इन्हें सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की फ़िक्र हो रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो अभी बहुत ज़्यादा मतलब वो सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ करके आपको गए हों, वो सोशल मीडिया पे इन्हें मिले हों, या फिर आपका कोई फ्रेंड ही हो जिससे इनकी बात हो रही हो, तो आपको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत बातें थी, आपको पता भी है कि कौन है जिसकी वजह से आपको छोड़ करके गए हैं। डियर, पहले इन्हें आपके प्यार का एहसास नहीं था, पहले इन्हें आपके प्यार का एहसास नहीं था। आप इनसे बहुत अच्छे से बात करते थे, इन्हें टाइम देते थे, खुद के लिए आप कुछ करें या ना करें, लेकिन आप इनके लिए बहुत कुछ सोचते थे। आप अपनी काम के बारे में नहीं सोचते थे, आप अपनी ज़रूरतों के बारे में नहीं सोचते थे, आप इन्हें टाइम देते थे, आप इनके हिसाब से चलते थे। आपको लगता था कि
इनके हिसाब से सब कुछ करना है। अगर ये खुश तो हम खुश, अपने लिए क्या करना, ये खुश होंगे तो हम खुश रह लेंगे। आप मेल हो या फिर फीमेल हो डियर, आप इनके बारे में सोचते थे, इनके हिसाब से आप सब कुछ करते थे। लेकिन धीरे 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 कहते हैं ना कि वक्त के हिसाब से बहुत कुछ बदल जाता है, और जब वक्त बदलता है ना तो फिर सब कुछ मर जाता है, प्यार भी मर जाता है, फीलिंग्स भी मर जाती हैं, सब मर जाता है। पहले इन्होंने कई बार ऐसा आपके साथ किया होगा, कई बार, एक बार नहीं कई बार किया होगा। आपको लगा कि आज नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा आने वाले वक्त में। आप बहुत मेडिटेशन करते हैं, हो सकता है कि आपको इनसे बात करके बहुत अच्छा लगता हो क्या सकता है पहले आपको अच्छा ही लगता था, और अभी भी आप सोचते हैं कि इनसे बात करें, इनकी आपको सारी खबर मिले, ये ठीक तो है, अभी भी प्यार है आपके अंदर। लेकिन डियर, आपको अब ऐसा लगने लगा कि कब तक टूटेंगे। इस इंसान का जब मन करता है तो आ जाता है, जब मन करता है तो चला जाता है। ये मेल हो या फिर फीमेल हो, आप इस रिश्ते को कब तक ऐसे संभालेंगे, कब तक आप एक मौका देंगे, खुद बिखर करके दूसरे को संभालेंगे। तो डियर, हो सकता है कि अब आपने अपनी लाइफ में सब कुछ चेंज करने के लिए सोचा है। आप कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आप इनकी बातों में अब ना आए। अब इन्हें पछतावा हो रहा है। हो सकता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप खुद को खुश रखने के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप बिज़ी रहें, आपको खुशी मिले, आपसे अच्छे अच्छे लोग जुड़ें। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपकी तारीफ़ कर रहे हो लोग, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो, बहुत आपकी बातें कर रहे हो। तो डियर, अब ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि अब जो इनकी थर्ड पार्टी थी वो इन पर बहुत ज़्यादा रोक टोक करने लगी है, बहुत ज़्यादा। आप ये नहीं करो, आप वो नहीं करो, आप ये नहीं कर सकते, कहाँ गए थे, क्यों कर रहे थे, बात कहाँ कर रहे थे, बिज़ी क्यों थे, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये अपने जिसके लिए छोड़ करके आपको गए थे ना, उनसे ये बहुत परेशान हो चुके हैं, और इन्हें लग रहा है कि इनसे अच्छे तो आप ही थे, और आपका तो इतना नाम हो रहा है, आप इतने मतलब अब अच्छे भी लग रहे हैं। पहले आप खुद के बारे में ध्यान भी नहीं देते थे, आप अपने लिए नहीं सोचते थे, अपने पर्सन के लिए सोचते थे। आप सोचते थे ये नहीं लेते हैं क्या हो जाएगा, अपने पर्सन के लिए सोचते हैं, उन्हें कुछ गिफ्ट दे देते हैं, उनके लिए कुछ कर देते हैं, आप ये सब चीज़ें करते थे। तो अब आपने खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, अब आपने खुद के लिए करना सब कुछ शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें अब उन्हें दिख रही हैं कि आप में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। वो जैसा आपको सोच नहीं सकते थे, आप वैसे बन रहे हैं, कि लोगों ने जैसा मुझे समझ लिया वैसे हम थे नहीं, अब हम दिखाएंगे कि हमारी औकात क्या है। डियर, अब आपकी ऐसी फीलिंग्स है कि आप अंदर ही अंदर टूट जाएंगे। आपको बात करने का मन करता होगा, हो सकता है ये आपके पास वापस आ रहे हो, आपको कॉल मैसेज कर रहे हो, ऐसा दिखा रहे हो कि ये आपसे बात करना चाहते हो, लेकिन आप इन्हें अब भाव नहीं दे रहे हैं। अब आप इन्हें भाव नहीं दे रहे हैं, आप इनसे दूरी बना रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अब नहीं करना, प्यार है ठीक है, लेकिन अब रिश्ते में नहीं रहना। अब आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि पहले जैसा ये मुझे समझ रहे थे वैसे हम थे नहीं। हम इनके वजह से अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, खुद के बारे में नहीं सोच रहे थे, और अब हम इन्हें दिखाएंगे कि हमारी औकात क्या है। डियर, आप बहुत पॉजिटिव हैं और आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अभी आप इन्हें एक्सेप्ट मत करिएगा, क्योंकि अभी जो इनकी फीलिंग्स है वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। अभी ये सिर्फ आपकी तरफ वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्हें थर्ड पार्टी से धोखा मिला है, और आपका थोड़ा सा नाम हो रहा है, आपकी लोग बातें कर रहे हैं, तो ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप इनके साथ रिश्ते में हैं, आपका इनके साथ रिश्ता है। इस वजह से डियर ये वापस आ रहे हैं। लेकिन अभी जो सच्चे प्यार वाली बात की जाए कि हाँ फील हो रहा है, इन्हें एहसास हो रहा है और ये आपके साथ ज़िंदगी भर सच्चे बन कर के रहेंगे, तो ये सारी बातें नहीं हैं। ये आपके साथ अपना नाम जोड़ने आ रहे हैं, लोगों को बताने आ रहे हैं कि आप इनके साथ रिश्ते में हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास एक तरह से टाइम पास करने ही आ रहे हैं। और जो आप अच्छे काम कर रहे हैं, जो आप अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप अपने को चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, एक जुनूनी बन रहे हैं कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, तो वो आपको फिर से तोड़ने आ रहे हैं, आपका वो जुनून तोड़ने आ रहे हैं, और फिर आपको रोता हुआ छोड़ने के लिए आ रहे हैं।
आपको हो सकता है कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, या फिर आप कहीं पे इन्हें मिले हों, कहीं आप जॉब करते हो या आपको मिलते हो, तो डियर ये आपको फिर से तोड़ने आ रहे हैं। इनकी जो फीलिंग्स है वो आपसे रिश्ता बनाने की है, और ये कई बार कोशिश करेंगे। आप ये भी समझ लीजिए, इनकी फीलिंग्स है कि ये आपको कई बार बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार बोल देंगे तो ये चले जाएंगे, उस वक्त गुस्सा भी दिखाएंगे, आपको कॉल करेंगे, अगर आप कॉल नहीं उठाएंगे तो ये बोलेंगे कि क्या हो गया भाई, इतना बदल गए, फ़ोन नहीं उठा रहे हो। तो इन्हें थोड़ा सा लगेगा भी कि मैंने किसे खो दिया है, 1% लगेगा। आप ये समझ लीजिए इनका ईगो जो है ना वो हर्ट होगा कि आज आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आज आप इन्हें छोड़ रहे हैं। तो डियर आपको ये अपना एटीट्यूड पॉजिटिव वाला बना करके रखना है, और ये आपको कई बार बोलेंगे कि रिश्ते में सब कुछ ठीक कर लेते हैं, फिर से रिश्ते में साथ रहते हैं। तो डियर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो आपके लिए मैसेज है वो बहुत पॉजिटिव है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि ये आपकी ज़िंदगी में आए थे इसलिए, ताकि आपको ये एहसास करा सके कि आप कुछ अलग हैं, आप कुछ अलग करने आए हैं इस दुनिया में। ये आपको ट्रिगर करने आए थे एक हिसाब से, ताकि आप अपनी लाइफ में ध्यान दें। जब आपको इनकी बातें बुरी लगेंगी, इनके लिए ही सही, आप कुछ जुनूनी बनेंगे, कुछ कर गुजर जाने वाली शक्ति अपने अंदर लाएंगे कि नहीं अब मुझे ये करना है, नहीं मुझे ये बनना है। तो इस तरह से आपने सोचा, ये इसीलिए आपकी ज़िंदगी में आए थे, ताकि आप इनसे थोड़ा सा हर्ट हो, ये आपको छोड़ करके जाएं और आपको दुख हो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करें। लेकिन डियर ये आपके लिए पूरी लाइफ के लिए पॉजिटिव नहीं है। अभी जो इनकी एनर्जी है वो पॉजिटिव वाली नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आपको इनसे बहुत प्यार हो, आप मेडिटेशन करते हैं, इन्हें हील करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से हील करते हैं, तो आगे मतलब इन फ्यूचर आपका रिश्ता मतलब बदल सकता है। ये सही पॉजिटिव वाले हो सकते हैं। लेकिन डियर कुछ लोगों का रिश्ता है जो मैरिड थे, लेकिन उनके पार्टनर उन्हें समझते नहीं थे, तो उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। तो डियर आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अलग लिखा हुआ है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अलग लिखा हुआ है जो आप नहीं कर पाते हैं, जो आप अपने पार्टनर के पास नहीं कर पाते जिनसे आपकी शादी हुई थी। इसीलिए डियर ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं। इस दुनिया में आप जो आए हैं तो आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं। आपकी लाइफ में आपका कोई ट्विन सोल आने वाला है, और कुछ लोगों की लाइफ में ट्विन सोल आ भी चुके होंगे, जिनसे आपको बात करके बहुत अच्छा लगता होगा, जो आपकी छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखते होंगे। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये मैरिड होंगे, और हो सकता है कि इनका मतलब बच्चे भी हों। तो डियर ये आपको बहुत पॉजिटिव फील कराएंगे, आपकी छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये आपके साथ हर एक चीज़ करने के लिए सोचेंगे। जैसे होता है ना कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये भी इंटरेस्ट लेंगे मेडिटेशन में, ये आपके साथ मतलब सब कुछ करने के बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब अपनी ही चलाना, अपने बारे में ही सोचना, ऐसा नहीं है। ये आपके लिए मेडिटेशन भी करेंगे, जिसमें आपको खुशी मिलेगी, ये वो करेंगे। अगर आपको घूमना पसंद है तो ये भी आपके साथ घूमने जाएंगे। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप इनसे कहेंगे कि आप मेडिटेशन करिए, तो ये आपके साथ मेडिटेशन करेंगे। इनके साथ आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, आपको लगेगा कि डूबते को तिनका का ही सहारा बहुत होता है। तो ये आपके लिए एक सहारा बन कर के आएंगे, आपकी खुशी का किनारा बन कर के आएंगे, और डियर ये आपको बहुत ढेर सारा प्यार देंगे। और हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये आ भी चुके हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी भी वजह से आपसे दूर हो गए हों, या फिर कुछ हो गया हो उन्हें तो इस वजह से आप दूर हो गए हों, या फिर किसी फैमिली इशू की वजह से आप दूर हो गए हों। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत टेंशन में भी हैं, अभी तक वो बहुत सदमे में थे। हो सकता है कि उनके पार्टनर की शादी हो गई हो और आपको बताया भी ना हो, आप बहुत दुखी हों, या फिर उनकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया हो, तो उन्होंने कहीं और शादी कर ली हो। तो डियर आप बहुत दुखी हो। अब आपकी ज़िंदगी में कोई आया है जो आपको बहुत हील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको बहुत पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत मोटिवेट करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। ये आपके मतलब फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, या फिर ये आपको सोशल मीडिया पे मिले हों। डियर आप ये उनके लिए अगर रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। इनका मतलब अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आपसे बात करना है या फिर आपका इस्तेमाल करना है, ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। ये
आपको हील करने आए हैं। एक तरफ से आप ये समझ सकते हैं कि जिन्हें भी आप मानते हैं, ईश्वर को, एंजल्स को, जिन्हें भी मानते हैं, स्पिरिट गाइडर को, डियर ये उनकी तरफ से आपके लिए भेजे गए हैं, आपको हील करने के लिए। तो डियर ये भेजे गए हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में फिर से आगे बढ़ सकें। जो आप गिर चुके हैं ना, आपको लगा ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं है, तो ये आपको फिर से दिखाने आए कि दुनिया बहुत बड़ी है और आपको जीना पड़ेगा, खुशी खुशी जीना पड़ेगा। और आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना, ज़िंदगी उनकी परीक्षाएं लेती हैं जो परीक्षाएं देने में सफल होते हैं, जो शिकायतें नहीं करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, इस बार मेरे साथ इतना गम क्यों, इतना दुख क्यों। ईश्वर उन्हीं की परीक्षाएं लेते हैं जिन पे वो भरोसा करते हैं कि वो इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। वो शिकायत नहीं करेंगे, इस दर्द से लड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो डियर आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, जो आपको हाल फिलहाल में मिले हैं, या फिर ये आपके नेबर हैं, या फिर ये आपके आसपास रहते हैं, जैसे मतलब ऑफिस में आप कहीं जॉब करते हो, या आपके आसपास रहते हो, तो ये आपसे बहुत बात करते हो, या आपको बहुत हंसाने की कोशिश करते हो, बहुत पॉजिटिव फील कराते हो, तो डियर जो इनकी करंट फीलिंग्स है वो ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स हैं कि आपसे ज़्यादा कुछ पूछना भी नहीं है। आपको मतलब ये नहीं बोलना है कि आप अपने बारे में बताओ, आपकी लाइफ में क्यों ऐसा हुआ, आप कहाँ से मतलब इतना दुख आया, इतना मतलब आप सैड क्यों रहते हो, बात क्यों नहीं करते, ये सब चीज़ें नहीं। इन्हें ये लगता है कि मुझे पास्ट से क्या मतलब, मुझे आज से मतलब है। तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर किसी वजह से आप दुखी हैं, अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो इन्हें इससे मतलब नहीं है। इन्हें इससे मतलब है कि मुझे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरनी है, बस मुझे वही रास्ता देखना है कि फ्रेंड बन कर के खुशियाँ भर सकते हैं, कि आपका मतलब पार्टनर बन कर के खुशियाँ भर सकते हैं। लेकिन अभी इन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो आपसे नॉर्मल बात करते हैं वही ठीक है, क्योंकि आप इन्हें ज़्यादा भरोसा नहीं करते होंगे, शायद आप इनसे दूर हो जाएं, आप इनसे रिश्ता भी ना रखें। इस वजह से डियर ये अभी आपसे थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन डियर इनकी बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जिनसे अभी मतलब रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ होगा, वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, किसी वजह से वो आपको उल्टा सीधा सुना करके चले गए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी ने आपके रिश्ते में आग लगाई है, किसी ने आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है। ये कोई थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड हो, या फिर कोई आपका रिलेटिव हो, या फिर ये उनका कोई रिलेटिव हो। तो डियर उसने इस रिश्ते में आग लगाई है, इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश की है ताकि आपका रिश्ता किसी भी तरह से टूट जाए, आप दूर हो जाएं। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है कि आपने उन्हें समझाया हो, आपने उनसे बात करने की कोशिश की हो सकता है कि उस समय आप बिज़ी हो, आप बात नहीं कर रहे हो, तो इन्होंने आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना दिया हो। मतलब कोई भी बात हो सकती है आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसके वजह से आप इनसे बात नहीं कर रहे थे। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई टेंशन हो, तो इन्होंने आपकी बात को ना सुना हो, आप इनसे बताने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बहुत दुखी हो, बहुत सोच रहे हो, आपको रोना भी आ रहा हो, लेकिन आपको लगा कि ऐसा भी रिश्ता किस काम का, जिसे मतलब मेरे प्यार की कदर ही नहीं है, जिसे मेरे बारे में समझ में ही नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ बोल रहे हैं, इतना सब कुछ बता रहे हैं, भरोसा ही नहीं है। आप मतलब दुखी भी हैं, खुद को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि ये रिश्ता ही ठीक नहीं है, आप खुद को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत सैड एनर्जी में हैं, आप मेडिटेशन भी बहुत कर रहे हैं। तो डियर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हुई हो। तो डियर हो सकता है कि इनकी फैमिली ने आपको इस तरह से ही दिखाया हो कि आप गलत हो। कभी कभी होता है ना कि एनर्जी इनबैलेंस होती है और उसी समय कोई भड़का देता है तो तुरंत वो काम कर जाता है। जैसे कोई गुस्से में है और उसके और ज़्यादा भड़का दिया तो वो और ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। तो इसी तरह से आपके रिश्ते में हुआ था, लेकिन डियर अब इन्हें एहसास हो रहा है। कुछ लोगों के पर्सन हैं जिन्होंने शादी कर ली थी। जी हाँ, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो गुस्से में आकर के आपको छोड़ करके किसी और से शादी कर ली थी, आपको बिना बताए या फिर आपको बता करके कि अब मैं शादी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ।
तो आप बहुत टूटे हुए थे, बहुत दुखी थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इंसान मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और किसी और से शादी करने जा रहा है, और आपको बता रहे हैं, आपको बहुत तकलीफ़ हुई, आप बहुत रो रहे थे। लेकिन डियर, ऐसा नहीं है कि सच आज नहीं दिख रहा है तो सच कभी नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता है। तो आज इन्हें अपनी गलती पे बहुत पछतावा हो रहा है। ये आपके पार्टनर हो या फिर ये आपके लाइफ पार्टनर हो जिनसे आपकी शादी हुई हो, डियर, ये अपनी गलती पे बहुत पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, और ये बहुत रो रहे हैं। अब आप समझ लीजिए इनकी ज़िंदगी इस तरह की चल रही है कि ना ये खुश रह सकते हैं ना ये दुखी रह सकते हैं, क्योंकि ये लोगों के बारे में भी बहुत सोचते हैं, तो सबको अच्छा भी दिखा रहे हैं, अपने सारे रिलेटिव को भी अच्छा दिखा रहे हैं। लेकिन डियर, जिस पर्सन की वजह से ये आपका रिश्ता टूटा है, ये इनकी फैमिली हो या फिर इनके रिलेटिव हो, ये उससे बहुत नफ़रत करते हैं। ये अब उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसे पूरा कर रहे हैं, लोगों को नहीं दिखा रहे, लेकिन ये बहुत दुखी रहते हैं, ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत रो रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। और कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो अब अपनी गलती पे पछता रहे हैं। हो सकता है आप उनसे अलग हो गए हों, पहले ही आपकी ना सुनते हो, आप अपने बारे में बताते हो लेकिन ये भरोसा ना करते हो। तो डियर, जब आप इनसे दूर गए ना, तो इन्हें सब कुछ समझ में आ गया, इन्हें सब कुछ समझ में आ गया कि आप क्या हो और लोग क्या हैं। तो ये अब आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कुछ लोगों के रिश्ते में नो कांटेक्ट था, बहुत टाइम से था, आप बहुत मेडिटेशन कर रहे थे, हील करने की कोशिश कर रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आप इनसे बहुत सच्चा वाला प्यार करते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, बहुत टाइम से आपसे दूर थे। और कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो अपनी फैमिली की वजह से आपको नहीं समझते थे, आपसे दूर चले गए थे, या फिर आप खुद ही उनसे दूर हो गए थे, आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। तो अब आप खुद को भी संभाल रहे हैं, कुछ लोगों के तो बच्चे भी हैं, आप खुद को भी संभाल रहे हैं और अपने बच्चों को भी संभाल रहे हैं। तो डियर, अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और ये हर किसी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए सोच रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, और इनके दिल में चल रहा है कि क्या आप इन्हें माफ़ करेंगे, क्योंकि इनकी गलती माफ़ करने के काबिल नहीं है। इन्होंने आपकी सुने ही बिना आप पे इल्ज़ाम लगा दिए थे और आपसे दूरियां बना ली थी। तो डियर, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और आपसे बोलना चाहते हैं कि मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं अब समझ गया हूँ कि लोग क्या हैं, लोगों की बातों में नहीं आना है। डियर, ये आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनकी बहुत सैड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और ये हो सकता है कि 2 या 3 दिन में आपसे मिलने भी आ सकते हैं, या फिर उनका कॉल मैसेज आ सकता है। डियर, अब आप इनको ज़िंदगी लग रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी हैं, आपके बिना ये कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब पास होते हैं ना तो उनकी कद्र नहीं होती है, लेकिन जब दूर हो जाते हैं ना तब उन्हें समझ में सब कुछ आ जाता है। तो डियर, अब इन्हें आपके प्यार का, आपकी कद्र का एहसास हो रहा है और ये आपके साथ अपना रिश्ता फिर से ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स अभी जो आपके लिए है वो बहुत पॉजिटिव है और ये अभी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। अब इन्हें कुछ नहीं दिखता, ये आपके साथ रिश्ता अपना सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। और बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आपने मेडिटेशन किया है, आपने बहुत मेडिटेशन किया है, इनसे टेलीपैथी किया है, इन्हें समझाने की कोशिश किया है, बहुत कुछ आपने किया है। और अपने हर एक टाइम में, हर एक सांस में आपने इन्हें ही मांगा है ईश्वर से कि ये आपको मिले, आप इनके साथ ही जीना चाहते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाए। तो डियर, ये आपको मिल रहे हैं। इनकी पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हो गई थी। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों का ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता ना, तो कुछ नेगेटिव लोग आते हैं और अपनी बातें भर करके चले जाते हैं, तो लोग वैसे ही हो जाते हैं ना। तो इसी तरह से इनका ऑरा ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, तो लोगों का असर बहुत जल्दी हो गया।
लेकिन डियर अब इन्हें एहसास भी हो गया है कि आप सही हैं और लोग गलत हैं। डियर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपसे बोलना चाहते हैं कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे लोगों पे अब भरोसा नहीं करना, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये डियर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। डियर इनकी जो फीलिंग्स हैं उसके लिए हम एक सॉन्ग आपको सुनाते हैं जो अभी करेंट फीलिंग्स है, मतलब हम आपको सजेस्ट करते हैं, आप उसे यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। डियर ये आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, जब लोग पीछे भागना बंद कर देते हैं ना, तो फिर उस इंसान को और एहसास हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सैड एनर्जी में तो हैं, जो सैड एनर्जी में हैं और अपने पर्सन को कॉल भी करते हैं, उन्हें एहसास कराते हैं कि आप उनके लिए भाग रहे हैं, आप उन्हें कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं, आप उनके बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो डियर उन्हें और ज़्यादा मतलब घमंड आ जाता है, ईगो उनका बढ़ जाता है कि आप उनके बिना कुछ कर नहीं सकते हैं, आप तो उनका ऑप्शन हो और ऑप्शन रहोगे। कभी भी वो चाहेंगे तो आपके पास आ सकते हैं, थोड़ा और घूम लेते हैं, थोड़ा और लोगों से बात कर लेते हैं। तो इस वजह से वो और नहीं आ रहे आपकी ज़िंदगी में। और आप ऐसे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में न्यू पर्सन को भी नहीं आने दे रहे अपनी इस एनर्जी की वजह से, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं वैसे ही मैनिफेस्ट हो रहा है। आपको लगता है कि मुझे वही चाहिए, वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। लेकिन डियर अगर आप इसी एनर्जी में रहेंगे, आप कुछ करेंगे नहीं अपने लिए, अपने बारे में नहीं सोचेंगे, तो डियर वो हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह ही इस्तेमाल करेंगे और कभी भी आपको इज्जत नहीं देंगे। आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खुद नहीं करते हैं, तो फिर आप सोचिए कि आपके पार्टनर कैसे करेंगे। जो आपकी कदर ना करे, जो आपको प्यार ना दे, तो उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए कुछ करेगा या फिर करेगी। जो आपको प्यार नहीं दे सकते, आपको टाइम नहीं दे सकते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आपसे अच्छे से बात नहीं कर सकते, और जब उनका मन करे तो वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो आप उनसे पूरी ज़िंदगी की क्या उम्मीद करते हैं। अगर ईश्वर आपकी कोई इच्छा नहीं पूरी करते, आप तुरंत उनसे नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि ईश्वर मेरी इच्छा नहीं पूरी कर रहे, कितने टाइम से हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ईश्वर मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे, ईश्वर मुझे कितने दुख देते हैं, शिकायतें हो जाती हैं। आप सोचिए, ईश्वर से शिकायतें हो जाती हैं। और जब आपके पर्सन आपको नहीं समझते, आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो उनसे क्यों नहीं दूर होते हैं, उनसे क्यों नहीं आप शिकायतें करके उनसे दूर हो जाते हैं। आप उनके लिए इतना दिल क्यों खोल के बैठे रहते हैं कि वो कुछ भी करे, वो आपको से दूर जाए, वो आपसे कुछ भी बोले आप लेकिन उनके लिए सब कुछ करेंगे। तो डियर थोड़ा सा आप खुद पे ध्यान दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। अभी उनके मन में आपके लिए कोई ऐसी ख़ास बात नहीं चल रही है कि वो आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं या फिर आपके लिए सोच रहे हैं। अभी वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा खुश हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कोई है जिससे वो बात कर रहे हैं। हो सकता है ये उनको सोशल मीडिया से मिले हों या फिर ये कोई फ्रेंड हो जो उनसे बहुत बात कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत तो मतलब पॉजिटिव लग रहा है, तो वो अभी आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं। उन्हें अभी ये भी नहीं लग रहा है कि आपके पास वापस जाना है, उन्हें लगता है कि पूरी जन्नत यहीं पे है, आप ये समझ लीजिए। तो डियर जो आपके पार्टनर हैं उनका कर्मा भी है, तो इस वजह से है, और ये आपकी लाइफ में आए थे, तो आप इन्हें नेगेटिव तरह से भी मत लीजिए, पॉजिटिव तरह से लीजिए कि ये आपको ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग बनाने आए थे, ताकि आपका ये दिल तोड़ेंगे, आप अपने पे ध्यान देंगे, अपने लिए कुछ करेंगे और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और किसी को भी अपना दिल तोड़ने का हक नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं। आप इस तरह से इन्हें पॉजिटिव तरह से भी ले सकते हैं अपने लिए, कि आपको अब अपने लिए पॉजिटिव करना है। डियर अब हम आपके लिए देख लेते हैं ईश्वर का क्या मैसेज है, और आपको पॉजिटिव रहना है और नेगेटिव नहीं होना है। आपके लिए ईश्वर का क्या मैसेज है, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ ईश्वर पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है। वाओ, अच्छा जी, कुछ इसमें क्रश वाले भी हैं। कुछ लोगों का किसी पे क्रश है, ये उनके लिए भी मैसेज आया है कि डियर ये आपको कुछ सिखाने आ रहे हैं। कोई हो सकता है न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया हो या फिर आ रहा हो, जिससे आप अभी हो सकता है या तो बात ना कर रहे हो या फिर आपका उन पे क्रश हो।
डियर, तो ये आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं। हो सकता है कि आप पहले किसी रिश्ते से निकले हों, बहुत दुखी हों, तो आपके पास कोई फ्रेंड हो जो आपसे बहुत बात करने की कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई रिलेटिव हो जो आपसे बहुत बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हो सकता है ये सोशल मीडिया पे मिले हों, तो डियर आप इन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकते हैं। पार्टनर के रूप में नहीं, लेकिन फ्रेंड के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस करने आ रहे हैं। तो डियर कुछ लोगों की लाइफ में है जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, तो डियर आप उन्हें पॉजिटिव तरह से एक्सेप्ट करिए। आपकी लाइफ में ये खुशियाँ भरने आ रहे हैं और आपको इनसे ज़्यादा मोह माया नहीं रखनी है ना। स्टार्टिंग में आपसे इनसे ज़्यादा मतलब वैसे नहीं जुड़ना है कि मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, मुझे फिर से अकेला तो नहीं कर जाओगे। ये आपको एक लेसन देने आ रहे हैं, आपको कुछ सिखाने आ रहे हैं। आप इन्हें इस तरह से भी ले सकते हैं जैसे स्कूल होता है, जैसे जैसे हमारी क्लासेस पूरी हो जाती हैं तो फिर हम स्कूल छोड़ देते हैं ना, उसी क्लास में तो नहीं बैठे रहते ना। तो आप इन्हें इस तरह से भी ले सकते हैं कि ये आपको कुछ सिखाने आ रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस करने आ रहे हैं। और कुछ लोगों के ये क्रश हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे बहुत पॉजिटिव वाला रिश्ता रखना चाहते हैं। लेकिन डियर ये आपकी जो क्रश हैं, ये इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि आपको ज़्यादा मतलब ये नहीं उनको बताना है कि मेरी लाइफ में ऐसा था, मेरी लाइफ में वैसा था। जैसे मतलब होता है ना कि पहले से अपनी सारी बातें बता दो वरना लोग फिर गलत समझते हैं। तो ये ऐसे नहीं है, इनकी ऐसी फीलिंग्स नहीं है कि आप इन्हें सारी बातें बताएं। लेकिन हाँ, ये सोचते हैं कि मुझ पे भरोसा करो। ये आपकी लाइफ में आ चुके होंगे, या तो ये अपने दिल की बात बोल चुके होंगे, अब ये आपके पार्टनर होंगे। और अगर आपके पार्टनर ने अभी क्रश ने दिल की बात नहीं बोली है, तो डियर ये चाहते हैं कि आप इन पे भरोसा करें। अगर कोई पर्सन कुछ कह रहा है तो आप उस पर भरोसा ना करें, आप इनसे पूछें, आप इनको मौका दें अपनी सफाई में बात कहने का। तो डियर ये चाहते हैं कि आप इन्हें कुछ बताएं या ना बताएं, लेकिन आप इन पर भी भरोसा करें। डियर ये आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें पॉजिटिव समझेंगे और इन्हें गलत नहीं समझेंगे कि किसी ने कुछ कह दिया तो आप लोगों की बातों में आ गए, फिर आप इन पे शक करने लगे, फिर आप इनसे लड़ाइयाँ करने लगे। ये चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में कभी ऐसा पल ना हो कि किसी तीसरे की वजह से लड़ाई झगड़े हों। और डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, ये आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस करने आ रहे हैं, आपको बहुत मोटिवेट करने आ रहे हैं, आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, या फिर आप खुद के बारे में नहीं कुछ करते तो उसके लिए आपको ये चेंज करने आ रहे हैं। वो किसी भी तरह से चेंज हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में। डियर आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है, और ईश्वर का मैसेज है कि श्रद्धा और सबूरी ज़रूर बना करके रखें। अगर जो चीज़ देर से मिलती है, ईश्वर की तरफ से मिलती है, तो वो आपके लिए पॉजिटिव ही होगी। और बेजुबान जानवरों के लिए आप थोड़ा सा पॉजिटिव कुछ करें, उन्हें पानी पीने के लिए दें या फिर कुछ करें तो आपके लिए अच्छा होगा। ये आप ये समझ सकते हैं कि ये हम आपको मैसेज दे रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि हम अभी बाहर गए थे तो एक डॉगी था, वो गंगा जी के पास था। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी गंगा जी पास में तो होती है, पानी बहुत होता है, लेकिन वहाँ पे लोग जाने नहीं देते डॉगियों को, तो वो पानी के पास हो करके भी प्यासे रह जाते हैं। तो अगर आपका मन करे, आपका दिल कहे, तो आप उनके लिए पानी रख सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो प्यासे ना रहें। तो डियर प्लीज़ आप बेजुबान डॉगियों के लिए ऐसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और आपको बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेगी उनकी। तो डियर प्लीज़ आप बेजुबान जानवरों के लिए ज़रूर ऐसा करें, तो आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा कि कोई है जो मेरी फ़िक्र करता है, कोई है जो हमसे भी प्यार करता है। तो डियर आप बेजुबान जानवरों के लिए ऐसा करें तो अच्छा रहेगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन करिए। डियर आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो अब आप सोच लीजिए कि आपका दिल क्या कहता है। जैसा आपका दिल कहता है आप वैसा कर सकते हैं और आप हमेशा अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2 कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में।
हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेज़ पूरी हो जाएँ, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। आपका बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर, सितंबर, वाओ, मई, जनवरी, अक्टूबर, जून, और आपका बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर भी। ये आपके पार्टनर का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 5 तारीख, 9 तारीख, 23 तारीख, 4 तारीख, 15 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख, 22, 11, 3, 30, 6, 9, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है R, L, O, V, S, H, N, Z, U, T और G। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है ये। अगर डियर ये आपसे नहीं मैच होते हैं तो आपको नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव रहिए, आप रीडिंग देखिए। अगर आपसे कंडीशन मैच होती है तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं, अपने लिए एंजल्स का मैसेज ले सकते हैं। पहले हम बता देते हैं आपको कि आपके रिश्ते में कैसा सब कुछ रहा है, क्योंकि अभी भी आपके रिश्ते में बहुत प्यार है। कुछ लोग हैं जो किसी से सोशल मीडिया पर मिले हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सच है या फिर दिखावा है, क्योंकि पहले भी आप चोट खाए हुए हैं, पहले भी आप अपना दिल तोड़वा चुके हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब आपने किसी से सच्चा प्यार किया था लेकिन उसने आपको धोखा दिया है। तो डियर, आपको इन पे भरोसा नहीं हो रहा है। आप इनसे बात तो कर रहे हैं, आपको बातें भी अच्छी लग रही हैं, ये आपसे ज़्यादा, जैसे होता है ना कि ऐसी बात नहीं करते जो आपको पसंद नहीं है, वो ऐसी बातें करते हैं जो आपको पसंद है, जो अच्छा लगता है आपको। आप इनसे घंटों घंटों बातें करते हैं, आपको इनसे बात करना अच्छा लगता है। ये आपके जैसी बातें करते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है ये वही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ आपसे उल्टा सीधा बोलते हों या फिर कभी आप पे गुस्सा करने लगते हो, कभी कुछ, मतलब बहुत समझदारी, बहुत मैच्योरिटी वाली बातें करते हो। तो आपको लगता है कि क्या ये सच है, क्या ये सब कुछ ऐसा ही चलेगा? ये ऐसा तो नहीं कि किसी इरादे से आए हों, तो पहले ही आपसे बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं। जो प्यार को लेकर के आपकी इंट्यूशन है वो बहुत, जैसे मतलब गलत हो चुकी है। आपको लगता है कि लोग सिर्फ दिखावे वाली बातें करते हैं, और ये बात सही भी है, ये हमेशा ऐसा होता भी है कि लोग शुरुआत तो प्यार की बातें अच्छी अच्छी करके करते हैं, बहुत केयर, बहुत प्यार, बहुत सारी अच्छी बातें, ऐसा दिखाना कि मेरी दुनिया, मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, सब कुछ तुम ही हो, और बाद में वही जान कब पराई हो जाती है पता ही नहीं चलता है। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, डियर, जिनसे आप बात कर रहे हैं ये आपके लिए पॉजिटिव हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव हैं, और ये आपको तब मिले थे जब आपको बहुत अकेलापन फील हो रहा था। आप किसी बैड रिश्ते से निकल रहे थे, उनके बारे में रो रहे थे, सोच करके बहुत दुखी हो रहे थे, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और आपके आसपास भी ऐसा कोई नहीं था जिस पे आप भरोसा कर सकते थे, जिन्हें आप अपने दिल की बात बता सकते थे। कभी कभी आपको लगता था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी कोई इंसान नहीं है जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें, जिससे हम बता सकें कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो डियर, आपने इनसे दोस्ती की, इन्होंने आपसे बात की, आपको बहुत अच्छा लगा। धीरे 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 कब आप इन्हें चाहने लगे हैं, आप इन्हें चाहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा चाहने लगे हैं। पहले आपने सोचा नहीं था कि आप इन्हें चाहेंगे या फिर आप इनसे बात करेंगे। और कुछ लोगों के ये पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको किसी के माध्यम से मिले हैं। हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड की पार्टी में गए हों, फिर ये वहाँ आपको मिले हों, या फिर आप किसी रिलेटिव की पार्टी में गए हों, ये वहाँ आपको मिले हों। डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी की वजह से ये आपको मिले हैं। हो सकता है कि आप बहुत अकेले रहते हो, शांत रहते हो, तो लोगों ने पहले आपसे दोस्ती की हो, बात की हो, फिर धीरे धीरे आप भी इनसे बात करने लगे, पहले हाय हेलो, फिर बहुत टाइम तक बातें, तो ऐसा हुआ है।
डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। ऐसा इनका कोई इरादा नहीं है कि आपके साथ टाइम पास करना है फिर आपको छोड़ देना है, ऐसा कुछ इन्होंने सोचा नहीं है और ना अभी इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है। और ये आपको बहुत मोटिवेट करते होंगे, ये आपको बहुत हील करते होंगे, आपकी जो सैड एनर्जी थी उससे आपको बाहर निकाल रहे होंगे। आपको महसूस होता होगा कि ये बहुत अच्छे हीलर हैं, आपको मतलब दर्द से बिल्कुल बाहर निकाल रहे हैं। आप इनकी वजह से हंसना सीख गए हैं और आपको बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, लेकिन आप 1% डरते भी हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये भी लोगों की तरह ही निकले, पहले सब कुछ अच्छा फिर बदल गए तुरंत, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये आपकी जो आप इनके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर ये पूरी लाइफ आपके साथ रहेंगे तो कैसा रहेगा, ऐसा कुछ इनका इरादा नहीं है, ऐसा कुछ इन्होंने अभी सोचा नहीं है कि ये आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करें। इनकी जो फीलिंग्स है वो ऐसी नहीं है कि ये आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन हाँ, ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहने के लिए सोच रहे हैं एक फ्रेंड की तरह। लेकिन अगर इनकी फैमिली मानती है, कभी अगर आपसे बहुत ज़्यादा सच्चा वाला प्यार हो जाता है और इन्हें लगता है कि नहीं आपके बिना नहीं रह सकते और इनकी फैमिली मान जाती है, ये अपनी फैमिली से बात करते हैं, तो ये आपके साथ शादी के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, अभी ये करंट में जी रहे हैं, आपके साथ बातें कर रहे हैं, आपको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपकी बातें हैं, जो आप मतलब इनसे बताते हैं, उसमें ये आपको बहुत अच्छे से समझाते होंगे। आपकी लाइफ में जो भी चलता होगा उसके बारे में ये आपसे पूछते होंगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है। डियर, अब इनका सच्चा वाला प्यार भी है, सच्ची वाली दोस्ती भी है, लेकिन अभी वैसा इन्होंने मतलब प्यार नहीं किया है कि आपसे ही शादी करना है, आपके बारे में ही सोचना है। ये आपके क्रश हो या फिर ये आपके फ्रेंड हो जिनसे आप बात कर रहे हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हो, ये आपसे अपने दिल की बात बोल चुके हो, आपसे बोलते हो कि आपसे बात करना अच्छा लगता है, आपसे मतलब बात करते रहने का मन करता है, ऐसी बातें करते हो, लेकिन इन्होंने अभी शादी के लिए कुछ सोचा नहीं है। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि अगर ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे तो आप इनके साथ शादी करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ, लेकिन ये आपको मिस करते हैं। इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो ये है कि मुझसे बात कर लिया करो, मुझसे बात कर लिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बिना, बहुत मिस कर रहा हूँ, मिस कर रही हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहते हैं, आपको बहुत प्यारे प्यारे सरप्राइज़ देना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि आपको जो पसंद है वो अचानक से कर देना, आपसे मिलने आ जाना, कुछ ऐसा मतलब ये सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स है। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ पसंद हो जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, तो ये उस काम को करने के लिए सोच रहे हो, या फिर आपसे मिलने के लिए सोच रहे हो। तो डियर, ये कुछ ऐसा सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं जिससे आपको बहुत ढेर सारी खुशी मिले, और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी हैं। डियर, ये आपके लिए पॉजिटिव हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, ये आपको धोखा नहीं देंगे और ये आपसे प्यार करते हैं। इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि किसी गेम की वजह से आए हों या कुछ इन्होंने सोचा हो फिर आपकी लाइफ में आए हों एक टाइम पास की तरह, ऐसा कुछ नहीं सोचा इन्होंने। हाँ, आप इन्हें हो सकता है कि अनजान की तरह मिले हों, कि आप भी इन्हें ना जानते हो, ये भी आपको ना जानते हों, और थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी हों तो आपको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान किसी के लिए इतना अच्छा हो सकता है। तो थोड़ी सी बातें होती है ना कि अगर एक दो लोग अच्छे नहीं मिलते हैं तो फिर लगता है ना पूरी दुनिया ही गलत है, पर ऐसा नहीं होता ना, दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो डियर, ये आपके लिए पॉजिटिव है, ये बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और ये आपसे बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि आप इनसे बात करते रहा करिए। आपसे बात करने की बहुत आदत हो गई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं कुछ पॉजिटिव चेंज करने, या फिर इनके आने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव हुआ है। इन्हें लगता है कि ये भी बहुत खुशकिस्मत है कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं, आप इन्हें मिले हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं। ये हो सकता है कि आपको ऑनलाइन मिले हों, आपकी धीरे धीरे बातें हुई हों, अब आपकी शादी हो गई हो या फिर आपकी अभी शादी ना हुई हो। और कुछ लोगों की लाइफ में तो स्ट्रॉन्ग इशू दिख रहा है कि अभी आपकी शादी होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि इनकी फैमिली ना मान रही हो या फिर आपकी फैमिली ना मान रही हो। तो डियर, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे शादी तो तुमसे ही करनी है, कोई कुछ भी कहे, अगर आपसे शादी नहीं तो फिर किसी से शादी नहीं। अब कुछ लोगों की तो शादी हो चुकी है। तो डियर, इनकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट करते हैं, आप उसे यूट्यूब पे सुन लीजिएगा।
मैं मर जाऊंगा अगर मुझे कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। मतलब ये आपके होना चाहते हैं और ये आपके रहना चाहते हैं। अगर आपकी शादी इनसे नहीं हुई तो ये किसी से शादी नहीं करेंगे, ये आपका इंतज़ार करेंगे पूरी ज़िंदगी। डियर, यह किसी और के होने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहते हैं। आपके बिना इनकी ज़िंदगी जैसे ख़त्म सी है। ये आपके बिना जीने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। डियर, ये आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि आपकी जो फैमिली हो या फिर इनकी फैमिली हो जो नहीं मान रही हो इस रिश्ते के लिए, तो इसके वजह से थोड़ा सा ये सैड एनर्जी में भी रहते हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, इन्हें भरोसा है लेकिन कभी कभी होता है ना कि इंसान थोड़ा सा सोचता है 19-20 की अगर ना हुई, 1% अगर ना हुई तो फिर क्या होगा। तो डियर, ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे। इस वजह से ये बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं और ये बहुत कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से आपकी शादी इनसे ना हो। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे। बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में। मतलब हो सकता है कि आप दोनों की कास्ट अलग हो, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, या फिर मतलब बहुत सारे इशू हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना। अच्छे प्यार को मिलने के लिए बहुत टाइम लगता है, उनका यूनियन इतनी आसानी से नहीं होता है। तो इसके लिए आप कर्मा क्लीन करने का मेडिटेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। और डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और कुछ लोग हैं जिनकी मैरिड हो चुकी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों की मैरिड हो चुकी है और आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रही हैं। हो सकता है कि अभी वो आपसे कुछ बोल देते हों जिससे आपको दुख हो जाता हो कि इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। तो डियर, कभी कभी क्या होता है ना, खुद की भी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है कि हम सही बात को जैसे हम थोड़ा सा समझ नहीं पाते ना। गुस्से में अगर होते हैं तो कोई कुछ बोल रहा है तो उसे हम नेगेटिव तरह से ले लेते हैं। तो डियर प्लीज़, आप इनकी बातों को पॉजिटिव तरह से लिया करें, नेगेटिव तरह से ना लिया करें। क्योंकि इनकी जो इंटेंशन होती है ना किसी चीज़ को बोलने का, वो पॉजिटिव होता है। हो सकता है कि आपको गुस्सा आ रहा हो, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो रहा हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब बहुत दुख हुई सा फील कर रहे हैं आप। हो सकता है कि आपने सबके खिलाफ जा कर के शादी की हो, तो इस वजह से भी आपको बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें सता रही हो। तो आपके पार्टनर आपसे कुछ बोलते हो तो आपको अच्छा ना लगता हो। कभी कभी होता है ना कि कोई इंसान कुछ और बोलता है, हम समझ कुछ और लेते हैं। तो आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। ये आपके साथ ही जीना चाहते हैं। आपके बिना ये खुद के बारे में सोच भी नहीं सकते कि ये आपके बिना रह सकते हैं। और ये थोड़ा सा अपनी फीलिंग को हाइड भी कर रहे हैं। हो सकता है कि ये अकेले हों अपने घर के। हो सकता है कि मतलब वो अपनी फैमिली को संभालने के लिए ये अकेले हों, या ये बहुत जिम्मेदार पर्सन हो, इनकी फैमिली में यही एक जिम्मेदार हो, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग को थोड़ा सा हाइड करते हैं ताकि लोगों को ऐसा ना दिखे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत सारी जैसे बातें हो जाती ना, बहुत सारी चीज़ें लोग सुनाने लगते हैं, बहुत कुछ बोलने लगते हैं। तो थोड़ा सा किसी वजह से ये अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे हैं। लेकिन डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। आप इनका उस शब्द में भी छुपा हुआ प्यार देखा करिए। अगर कभी आपको कुछ होता है या कोई कुछ बोलता है ना, तो सबसे पहले ये आपके साथ खड़े होंगे। कभी जैसे कोई बात हो जाएगी ना, कि एक होता है ना कि अब बिल्कुल ज़िंदगी ख़त्म सी, अब ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है। जैसे होता है ना कि अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई हो गई है, तो डियर, ये हर किसी के खिलाफ जा कर के आपका साथ देंगे। अभी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो ये संभालते हैं कि फैमिली के लोग फिर कहेंगे कि मतलब अब उनका 4 दिन का प्यार वो बहुत कुछ हो गए और हम कुछ भी नहीं। तो इस वजह से सब थोड़ा सा बातों से बंधे हुए हैं, शब्दों से घिरे हुए हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि आपको कुछ बोल देते हो। लेकिन इनके दिल में जो आपके लिए प्यार है वो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और डियर, अपने प्यार को इस तरह से आप मत सोचिए कि वो अपने ही प्यार करते होंगे, अब वो बदल गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो बदले नहीं हैं। हाँ, थोड़े से हालात हैं जो ठीक नहीं हैं, तो आप उन्हें ठीक करने का कोशिश करिए और उससे ठीक होने का इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन डियर, आप नेगेटिव नहीं सोच सकते हैं क्योंकि आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है। अगर आप इनसे बोलेंगे ना कि हम या फिर कोई और, तो डियर, ये दुखी रहेंगे लेकिन साथ आपका देंगे।
ये हर एक चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। ना आपको दुखी देख सकते हैं, ना फैमिली को दुखी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि फैमिली कार्मिक हो। जो फैमिली को फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्हें कैसा फ़ील होगा, ये दुखी होंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है कि आपके पर्सन दुखी नहीं होने चाहिए। आप खुद दुखी रह लेंगे लेकिन आप उन्हें दुखी नहीं देख सकते। लेकिन इनकी फैमिली हो सकता है कार्मिक हो, जिसकी वजह से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डियर, ये अपने फ़र्ज़ को भी पूरा करना चाहते हैं और अपने प्यार को भी। तो डियर, प्लीज़ आप इनका सपोर्ट करिए ताकि ये अकेले ना पड़े। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स यही है कि थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो सब कुछ ठीक करने का। मैं तुमसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ करके जाओगे। डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनकी तरफ से एक सॉन्ग है, उसे आप यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो। डियर, ये आपका प्यार भुला नहीं सकते। आपको थोड़ा बहुत सुना सकते हैं लेकिन आपका प्यार भुला नहीं सकते। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको कुछ बोल सकते हैं, आपको डांट सकते हैं, किसी और को मतलब कह सकते हैं कि आपसे ज़्यादा बात ना करें। जैसे कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है ना, तो आपका सपोर्ट उस समय ना करें, किसी और का कर दें। लेकिन डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। आपको इन्होंने दिल में बसाया है, तो फिर आप सोच लीजिए कि जो दिल में रहता है वो कितना खास होता है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब ये अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इनकी मजबूरी को समझिए। हो सकता है कि ये मजबूर हों, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सा ऐसा वाइब आ रही है कि ये किसी चीज़ से मजबूर है। हो सकता है कि आपकी तबीयत ठीक ना हो सकता है कि आप फीमेल हो तो कोई बात हो जिसकी वजह से आपको वो अपनी बात नहीं बता सकते, कि आपको टेंशन होगी, आपको टेंशन नहीं देना चाहते, आपको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते, इस वजह से वो आपको बात नहीं बता रहे होंगे। लेकिन डियर, किसी बात से ये थोड़ा सा परेशान भी हैं, आपको नहीं बता रहे। लेकिन डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं। और ये आपको बताएंगे बहुत जल्द, जब आप सब कुछ ठीक रहेगा तब ये आपको सब कुछ बताएंगे अपने बारे में कि इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया था। कोई प्रॉब्लम है, या फिर बिजनेस में कुछ इन्होंने नुकसान हुआ है, या फिर फैमिली में किसी ने कोई बात कही है कि आपका सपोर्ट बहुत करते हैं, या फिर ये मतलब बहुत कुछ लोगों की बातों को सुन रहे हो जिससे आपको नहीं बता रहे। लेकिन डियर, जब सही वक्त आएगा आपको सही वक्त पे सब कुछ बताएंगे। तो प्लीज़ डियर, आप इनका सपोर्ट करिए, इनके साथ रहिए और हमेशा अपना ध्यान रखिए और अपने प्यार पे भी भरोसा रखिए। ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये आपका प्यार कभी नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि आपने उस वक्त इन्हें प्यार दिया था जिस वक्त इनका कोई नहीं था। हो सकता है कि आपने इन्हें बहुत संभाला हो, इन्हें बहुत सपोर्ट किया हो। तो डियर, ये आपके उस एहसान को ज़िंदगी भर याद भी रखते हैं कि आपने इन्हें बहुत संभाला था। जब आप इन्हें साथ देते थे, ये बहुत टूटे हुए थे, तो ये उस पल को भूल नहीं सकते। ये बहुत 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 प्यार करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव मानते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं तो बहुत सारे टूटे रिश्ते ठीक होने लगे हैं। बहुत सारे लोगों को इनका प्यार दिखने लगा है। पहले तो लोग इनसे बात भी नहीं करते थे, इनसे अच्छे से बोलते भी नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी पॉजिटिव हुई हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं इनकी लाइफ में। डियर, ये आपको अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव मानते हैं और थोड़ा बहुत गुस्सा कर देते हैं, तो थोड़ा सा आप भी समझदारी बना करके रखिए। तो प्लीज़ डियर, थोड़ा सा आप जैसे कभी कोई बात होती ना तो आप गुस्से पे कंट्रोल करिए। आप ज़्यादा गुस्सा मत करिए, आपके लिए अच्छा होगा। और आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में पहले सब कुछ ठीक था, पहले मतलब पहले भी ठीक था और अभी भी थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो डियर, ये आपको पहले बहुत प्यार देते थे, बहुत अपनापन देते थे, आपको बहुत अच्छा फील कराते थे। आपको लगता था कि मुझे ऐसे ही पर्सन की तलाश थी, मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे ऐसा इंसान चाहिए था। तो कुछ लोगों के जो पर्सन है वो बहुत पॉजिटिव हैं और आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, और हमेशा उनके दिल में आपके लिए प्लानिंग ही चलती रहती है कि आपकी लाइफ के लिए क्या किया जाए, आपके लिए क्या बनाया जाए जिससे आपको बहुत स्ट्रांग फील हो, आप कभी अकेलापन फील ना करें। मतलब वो हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव करना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहते कि आप उनके मोहताज रहें, आप उनके बारे में ही सोचते रहें, आप उनके बिना कुछ कर ही ना पाएँ। वो चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहें,
आपकी ज़िंदगी में कभी किसी के लिए मोहताज ना होना पड़े। ये आपको बहुत स्टेबल करना चाहते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ये आपसे बहुत सच्चा वाला प्यार करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर उनके हिसाब के तो थे। उनके हिसाब के थे का मतलब ये है कि जैसे होता है ना, जब नया नया प्यार होता है तो अपनी भी ज़रूरतों को किनारे करके उसके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सब कुछ अच्छा करते हैं। तो ये पहले आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करते थे, आपसे बात करते थे, आपको कभी कहीं कुछ जाना होता था, कभी कुछ करना होता था तो ये आपके साथ खड़े रहते थे। आपके एक फ़ोन कॉल पे ये आपके लिए हाजिर रहते थे। आप ये समझ सकते हैं। ये मतलब मौके ढूँढते थे आपसे बात करने के, आपके साथ रहने का, आपके साथ कहीं जाने का, ये एक मौका ढूँढते थे। तो आपको लगता था कि मुझे ऐसा ही एक पर्सन चाहिए जो आपको समझे, जो आपकी बातों को समझे, जो आपको छोटी-छोटी खुशियाँ दे, ना कि बहुत ढेर सारा पैसा। क्योंकि आप पैसे के मोहताज नहीं हैं, आप खुद एक स्टेबल पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हैं, बहुत पॉजिटिव सोल हैं और आपको लगता था कि ऐसा मुझे पर्सन बस चाहिए था जो मुझे समझ सके, जो मतलब मेरे प्यार को समझे। ये ना समझे कि मतलब वो कभी-कभी होता है ना कि इंसान के पास बहुत पैसा होता है, बहुत कुछ होता है तो कुछ लोग उससे पैसे से प्यार करते हैं, कुछ लोग उसे बहुत कुछ सुना कर के चले जाते हैं कि पैसे की वजह से तुम मतलब इतना घमंड दिखाते हो, मतलब बहुत कुछ। तो आपको लगता था कि ऐसा कुछ ना हो, आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप मैरिड हो, आपके पर्सन से आपके रिश्ते अच्छे ना हो, इस वजह से आपने उसे ख़त्म कर दिया हो, आप बहुत स्टेबल पर्सन हो, लेकिन आपको उनसे भी वैसा प्यार नहीं मिला जैसा आप चाहते थे। आपको बस प्यार ऐसा चाहिए था कि लोग आपको समझें, आपकी बातों को समझें, आपकी फीलिंग्स को समझें, आपको छोटी-छोटी खुशियाँ दें और ज़रूरतें तो आप खुद पूरी कर लेंगे। अपनी भी पूरी कर लेंगे और लोगों की भी पूरी कर देंगे। आप इतने स्टेबल पर्सन हैं। तो डियर, कुछ लोग हैं जो स्टेबल नहीं हैं, तो वो स्टेबल होना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सन की वजह से बिखर गए हों, कुछ कर रहे हों, तो आप उसमें सक्सेस ना पाए हों, उसी वक़्त आप टूट गए हों, तो अब आप फिर से स्टेबल हो रहे हैं, फिर से आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, खुद इसको फिर से आप सँभाल रहे हैं। तो डियर, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो पहले ऐसा करते थे, लेकिन अचानक से उनकी लाइफ़ में सब कुछ चेंज हो गया। जब आपको आदत लग गई, आपको लगा कि ये पर्सन ऐसा है तो अच्छी बात है। आपको उनसे बहुत प्यार हो गया, उनकी आदतों से प्यार हो गया। अगर ये स्टार्टिंग में ही आपके लिए इतना सब कुछ नहीं करते तो आपको इतना प्यार नहीं होता। लेकिन पहले जैसा इंसान दिखाता है ना तो फिर उसे वैसे देखने की आदत पड़ जाती है ना। तो बाद में फिर इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए और इन्होंने आपको धोखा भी बहुत दिया है। इन्होंने आपको बहुत चीट किया है, आपसे झूठ बोला है, किसी और के साथ रिश्ते में रह कर के आपका इस्तेमाल किया है, आपके पैसों का, आपके नाम का बहुत इस्तेमाल किया है। ये किसी और से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं और आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इनकी मदद कर देते हो या फिर आपके नाम से इनकी मदद हो जाती हो, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं, आप पे हर कोई भरोसा करता है, तो इन्होंने आपका इस्तेमाल किया है। ये आप समझ सकते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलने नहीं आए थे, सिर्फ अपना मतलब पूरा करने आए थे। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत स्टेबल हों और इनकी कोई इस तरह से मदद करने वाला ना हो, तो इन्हें लगा कि आपको प्यार देंगे, आपकी सारी इच्छाएं जैसे छोटी-छोटी खुशियां हैं वो पूरी करेंगे और आपसे जो भी चाहेंगे वो पूरा करवा लेंगे। और आप ऐसा करने भी लगे थे। कभी-कभी क्या होता है ना, जब प्यार मिलता है तो इंसान प्यार से पिघल जाता है और कोई दिमाग से खेलता है तो फिर नहीं आपसे कोई जीत सकता, लेकिन आप प्यार से बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। तो डियर, इन्होंने प्यार से ही खेला है आपके साथ। पहले आपको प्यार दिखाया है, जब आप पिघल गए, जब आप इनके प्यार में पड़ गए, तो इन्होंने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, अब ये आपसे दूर रहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो पहले आपके साथ ऐसी हरकतें कई बार कर चुके थे, आप उन्हें कई मौके दे चुके थे, लेकिन अब आपने इन्हें मौका देना छोड़ दिया। आपने सोचा कि अब इन्हें मौका नहीं देंगे, अब इन्हें ऐसा नहीं दिखाएंगे कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम तुमसे प्यार भी कर सकते हैं तो तुमसे दूर भी हो सकते हैं, तुम्हारे बिना भी रह सकते हैं, हम बहुत स्ट्रांग हैं। आपने अपने बिजनेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया, खुद की लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दिया, खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया। कुछ लोग हैं जो अब खुद को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन आप खुद के बारे में कुछ सोचते ना हो, आप अपना पूरा लुक चेंज करना चाहते हैं
कि इन्हें लगे कि आपको खो करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि आपके जैसा कोई इंसान चाहेगा ही नहीं कि कोई मेरी लाइफ में आए। तो अब आपने सोच लिया कि अब आपको पूरा अपना लुक चेंज करना है, तो आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये ऐसा दिखा रहे हैं कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये फिर से वैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत मौके दे रहे हैं कि मतलब खुद को मौके दे रहे हैं कि काश आप इन्हें मिल जाएं, काश आप इन्हें फिर से वैसे एक्सेप्ट कर ले। तो ये सारी वैसी बातें कर रहे हैं जैसे ये आपके साथ पहले करते थे। ये वैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आपको लोग पसंद हैं। डियर, ये सब कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ सकते हैं ये भी इनकी ज़रूरतें हैं जो अब पूरी नहीं हो रही हैं। पहले इन्हें लगता था कि आप इनके प्यार में अंधे हो चुके हैं, ये कभी भी आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे और आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कितना भी आपके दिल को तोड़ेंगे, ये कितना भी दिल के साथ खेलेंगे, कितना भी आपका इस्तेमाल करेंगे, आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपको लगा कि जब किसी पे बार बार होता है ना कि बार बार कोई धोखा दे रहा है, बार बार कोई इस्तेमाल कर रहा है, बार बार कोई दिल को तोड़ रहा है, तो फिर एक बार इंसान स्ट्रांग हो जाता है। तो आप उसी तरह से स्ट्रांग हो चुके हैं। अब इन्हें बहुत अफसोस हो रहा है, अब इन्हें बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन डियर, इनकी जो अभी करंट वाली एनर्जी है ना, वो ऐसी है कि एक बार आप मान जाएं, एक बार आप मान जाएं। अगर आप मान जाएंगे ना, एक बार आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, ये कुछ टाइम तक, कुछ महीने तक ठीक रहेंगे। फिर वही सारी चीज़ें, वही सारी शिकायतें, वही सारे सवाल फिर से शुरू हो जाएंगे और आप फिर से इनके प्यार के आदी हो जाएंगे। तो प्लीज़ डियर, आप स्ट्रांग रहिए। अगर आप इन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर लीजिएगा, लेकिन पहले वाली मोहब्बत मत करना, वरना आप फिर से टूटेंगे, फिर से आप टूट जाएंगे, फिर से आप रोते हुए अकेले रह जाएंगे। तो आप इन्हें मौका दे सकते हैं, अगर आपका मन हो आप मौका दे सकते हैं, इन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपके पास सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने आ रहे हैं और ये आपसे कुछ टाइम बात करेंगे, फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, आपसे कुछ ना कुछ रोना रोएंगे कि मेरी लाइफ में ये हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, सब कुछ ठीक करने आ रहे हैं, अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करने आ रहे हैं। लेकिन डियर, आपको इन्हें वैसे एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर ये आपसे बात कर रहे हैं तो ठीक है, आप इनके साथ रिश्ते में रहिए, लेकिन ये अगर आपको छोड़ करके जा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, फिर से आपके साथ धोखा कर रहे हैं, तो आप खुद को स्ट्रांग वैसे ही बना करके रखिए। अगर ये बात करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। उस तरह से टूटना नहीं है कि फिर से आप इन्हें कॉल करने लगे, फिर से आप इन्हें मैसेज करने लगे, क्योंकि अभी इनकी बहुत प्योर वाली एनर्जी नहीं है कि अब ये आपके साथ वैसे ही रहेंगे जैसे ये पहले रहते थे। ठीक है, तो प्लीज़ डियर, आप खुद को स्ट्रांग बना करके ज़रूर रखिएगा। ये आपके साथ धोखा कर सकते हैं, आप इनके साथ ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखिएगा। मतलब आप इस उम्मीद में मत रहिएगा कि ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहेंगे। आगे एनर्जी के बेस पे होता है सब कुछ। अगर ये एनर्जी चेंज हो जाती है तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन आप इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करिएगा, क्योंकि कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, उम्मीदें अक्सर घाव देती हैं। अगर हम किसी चीज़ की उम्मीद कर लेते हैं ना, तो ही हमें दुख होता है। अगर हम उम्मीद नहीं करते कि ये हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर तकलीफ़ नहीं होती है। अगर आपने उम्मीद कर लिया कि हमें ये मिल जाएगा, ये हमारे लिए ऐसा कर देंगे, अगर वो वैसा नहीं करते तो फिर तकलीफ़ होती। अगर आपको उम्मीद ही नहीं है तो फिर तकलीफ़ ही नहीं है। तो इसीलिए डियर, प्लीज़ आप उम्मीद मत करिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं। अभी हो सकता है कि आपका रिश्ता सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन आपके रिश्ते में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, अक्सर लड़ाई होती है। हो सकता है कि आपके पर्सन स्टेबल हो सकता है कि ये आपके पर्सन स्टेबल हो, या फिर हो सकता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप सोचते हैं कि आप इनके बिना जी नहीं सकते, ये कैसे भी हो, जैसे भी हो, लेकिन आपके ही रहे। तो डियर, इनकी जो फीलिंग्स है वो ऐसी है कि प्यार तो है, मतलब एक प्यार होता है ना कि हाँ प्यार है, लेकिन वो समर्पण वाला प्यार नहीं है कि आप कुछ भी करो, ये आपके लिए समर्पित है। इन्हें आप पे भरोसा है, ये आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, आप इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। जो चीज़ें आपको खुशी देती है ये वो करेंगे। ऐसा वाला प्यार नहीं है इनका। प्यार ऐसा वाला है कि आप इनकी सुने, आप इनके लिए करें, जो ये चाहते हैं आप वो करें, आप खुद के लिए कुछ ना करें। अगर इन्हें पसंद है तो आप वो करें, इन्हें पसंद है तो ना करें। समझ रहे हैं आप?
तो ये चाहते हैं कि आप इनकी सुने। हो सकता है कि इन्होंने आपके लिए कुछ किया हो, आपकी मदद की हो किसी चीज़ में, तो हो सकता है पहले आपकी स्थिति ठीक ना हो तो इन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया हो, लेकिन डियर अब ये आपको अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं। और आपको पता है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले तो किसी का साथ दे देते हैं, पहले तो किसी की मदद कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर में कभी कोई बात होती है ना तो उसी बात का ताना मारते हैं। हम नहीं होते तो ये नहीं होता, आज मुंह चल रहा है, आज बहुत स्ट्रांग बन रहे हो, आज छोड़ने की बात कर रहे हो, आज अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, किसी और के साथ बढ़ रहे हो, बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो डियर ये आपको अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं, ये आप पे गुस्सा करते हैं, ये आपसे लड़ते हैं, ये आपको उसी तरह से देखना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले आप कोई बिजनेस ना करते हो, कुछ करते ना हो, तो आप इनसे बहुत बातें करते हो, लेकिन अब आप स्टेबल हो गए हो, कुछ कर रहे हो, आप अपने करियर में कुछ कर रहे हो, आपके पास ज़्यादा टाइम ना रहता हो, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ बिजी रहते हो, या फिर आप कभी किसी वजह से बाहर चले जाते हो, इनसे ज़्यादा बात ना कर पाते हो, तो ये आपको बहुत उल्टा सीधा सुनाते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि अब ये आपके लिए कुछ करते नहीं हैं, लेकिन आपको सुनाते बहुत हैं, आपको गालियाँ भी दे देते हैं, बहुत कुछ टॉर्चर करते हैं, आपकी फैमिली को बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आप हैं कि बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी हालात से मजबूर होकर के शादी की थी। हो सकता है कि आपको उस तरह से प्यार ना मिला हो सकता है कि कोरोना काल में आपने किसी अपने को खो दिया हो जो आपसे बहुत प्यार करते हो, और फिर आपकी ज़िंदगी बहुत में उथल पुथल हो गया है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। हो सकता है कि उससे पहले आपने खो दिया हो किसी को, तो आप सिंगल हो, आपके जो मम्मा हो वो सिंगल हो, या फिर आपके डैड हो वो भी सिंगल हो, तो मतलब आप बहुत दुखी रहते हैं। हो सकता है कि आप अपने घर से दूर रहते हो, किसी रिलेटिव के यहाँ रहते हो, आप बहुत दुखी रहते हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन हैं जो पहले तो उनकी ज़िंदगी में आए थे, बहुत पॉजिटिव होकर के आए थे, लेकिन कुछ टाइम तक बात किया, उसके बाद सब कुछ ख़त्म कर दिया, और आप उनका आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनका आज भी इंतज़ार कर रहे हो और रो रहे हैं। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों। आपको लगता है कि मुझे वही चाहिए, वो मुझे कब मिलेगा। और कुछ लोगों की तो शादी की बात चल रही है घर पे। आप बहुत सैड एनर्जी में हैं, आप बहुत दुखी हैं, आप उनकी करंट फीलिंग देखते हैं कि क्या वो अभी भी आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, लेकिन वो आपके साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसा प्यार हम सामने वाले से करते हैं तो सामने वाला भी वैसा प्यार ही हमसे करता है। आप उनके लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको बुरा ज़रूर लगेगा, आपको तकलीफ़ भी होगी, लेकिन डियर ये आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। ये आपके लिए सोचते ही नहीं है। एक फ्रेंड की तरह इंसान सोचता है ना, कि जैसे अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपकी लाइफ के बारे में उन्हें सब कुछ पता है कि आपकी सिंगल मदर हो सकती है या फिर सिंगल डैड हो सकते हैं, तो आपके बारे में वो सोचते हों कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक होता है ना कि हम अजनबी से भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके बारे में सोचते हैं ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो कभी कभी एक फ्रेंड की तरह फ़िक्र हो जाती है। तो ऐसा भी उनके साथ नहीं है, वो ऐसा भी आपके लिए नहीं सोचते हैं, और आप उनके बारे में सोचते हैं। तो डियर ये आपके बारे में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, मतलब कुछ सोचते ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं सोचते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में ही जैसे टाइम नहीं मिलता है, जो भी टाइम होता है तो ये किसी और से बात करते हैं। हो सकता है इनकी शादी की बात चल रही हो, क्योंकि इनकी करंट एनर्जी लग रही है कि ये किसी से बात कर रहे हैं जिससे इनकी शादी हो रही हो। तो डियर ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप हैं जो इनको ही याद कर रहे हैं। आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।
ना आप मेडिटेशन कर रहे हैं क्योंकि आप 1-2 दिन करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, आप 1-2 दिन करते हैं, फिर आपके बहुत सारे विचार होते हैं जिसकी वजह से आप परेशान होकर के छोड़ देते हैं। ना आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, आप दुखी रहते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं लेकिन आप दुखी बहुत रहते हैं। तो डियर, आप जैसे दुखी रहते हैं आप उसी को मैनिफेस्ट करते हैं। तो आप मेडिटेशन करिए। कुछ लोग हैं जो मेडिटेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन उनके जो विचार है ना वो बहुत अच्छे हैं। आप किसी जानवर को मतलब तकलीफ़ नहीं पहुंचाते हैं, लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोल हैं। तो डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन करना है, मंत्रा चैंटिंग करना है और आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। आपके लिए हम ईश्वर का मैसेज देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है स्पेशल, आपके लिए कि आपके लिए क्या मैसेज है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ता देख रही हो, या फिर हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया में कोई बात करने की कोशिश कर रहा हो आपसे, लेकिन आप उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी पार्टी में गए हो तो कोई इंसान आपको मिला हो जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई आपका रिलेटिव हो, या फिर आपका कोई नेबर हो। मतलब ईश्वर का आपके लिए मैसेज है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या फिर आएगी। हो सकता है कि आपकी शादी की बात चल रही हो, आपकी शादी की बात फिक्स भी हो गई हो। तो डियर, इनसे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। आपके लाइफ में जो इतना बुरा टाइम था, जो आपने इतना फेस किया, इतना सब कुछ मतलब देखा अपनी लाइफ में, तो ये एक लेसन की तरह था ताकि आप हमेशा बैलेंस रह सके, आपको खुद को संभाल सके। तो डियर, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है ईश्वर की तरफ से, जो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव करेगा। लेकिन ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आपको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको सब कुछ पॉजिटिव सोचना है और मेडिटेशन करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव रहे। और कुछ लोग हैं जो किसी मैरिड लाइफ को संभालते संभालते बहुत थक चुके हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी मैरिड लाइफ को संभालते संभालते बहुत थक चुके हैं। हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से आपकी शादी हो गई हो, आपको बहुत तकलीफ़ मिल रही हो सकता है कि आपकी फैमिली के लोग आपको ना समझते हो, तो आपको उस समय लगा कि इससे अच्छा तो शादी हो जाती है तो कम से कम सब कुछ ठीक रहेगा। तो आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों ने अपने लिए एक्शन ले लिया हो, कुछ लोगों ने अपने लिए एक्शन ले लिया हो। तो इस बार आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में था ताकि आपको सीख सके, आप खुद को जुनूनी बना सकें, आप खुद के लिए कुछ कर सकें। डियर, जब तक किसी को चोट नहीं मिलती ना, किसी की बातें नहीं चुभती हैं ना, तब तक वो कभी कुछ करता नहीं है। तो आप यहाँ पे कुछ अलग करने आए हैं, एक अपनी अलग पहचान बनाने आए हैं, किसी और की पहचान से जीने नहीं आए हैं। तो डियर, आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, आप कुछ नया करने वाले हैं जिससे लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे, जिससे लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे कि काश आप इनसे बात करें, काश आप इनसे रिश्ता रखें। तो डियर, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो ऐसे हैं जिनका ईगो बहुत ज़्यादा है, मतलब उन्हें लगता है कि अपनी बात को सही साबित करना है। आप सही हैं या नहीं सही हैं उन्हें इससे मतलब नहीं है। आपके बारे में ये बहुत नेगेटिव बोलते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं, आपको नेगेटिव बोल करके खुद को सही साबित करते हैं। ये मतलब ये नहीं बोलते कि हाँ जो भी था वो ठीक था, ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। ये अभी भी आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं और ये कुछ ऐसे पॉइंट ढूंढते हैं जिससे आपको गलत साबित कर सके, जिससे आपके बारे में कुछ गलत बोल सके। डियर, ये हर वक्त आपके बारे में कुछ गलत मौके ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे आपको गलत साबित कर सके। जो लोग आपकी बातें करते हैं, जो लोग आपको अच्छा बोलते हैं, तो उन्हें बता सके कि आप गलत हैं। डियर, इन पे आप कभी भरोसा मत करना, कभी भरोसा मत करना। ये आपको हमेशा धोखा देंगे। ये कभी भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आप इनसे अच्छे से बात करेंगे, आप पुरानी बातों को भुला करके एक नया रिश्ता कायम करेंगे, लेकिन ये आपके सच्चे नहीं हैं। ये आपसे अपना पुराना बदला लेने आएंगे और ये आपको धोखा देंगे। डियर, आपके लिए ईश्वर का मैसेज देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, पाइल 2 के लिए मैसेज क्या है।
आप मेडिटेशन करिए। आप मेडिटेशन करिए और आपको ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है बहुत नेगेटिव रिश्ते में हो या फिर आप नेगेटिव लोगों की बातों में आ गए हों, जिसके वजह से आपके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं जो अपनी बातों में फंसा लेते हैं लोगों को, तो उनकी बातों में लोग आ जाते हैं और उसकी ही प्रार्थना करने लगते हैं कि मुझे वही मिल जाए, मुझे वही मिल जाए। तो वो आपको नहीं मिले हैं, तो इसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं थे। और ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि अभी आप थोड़ा सा खुद पे ध्यान दीजिए, खुद के करियर के बारे में ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला हो सकता है आपको करियर में जॉब जो आप चाहते हो वो आप जॉब आपको मिलने वाली हो। डियर, आपको करियर में सक्सेस मिलने वाला है। जो आप चाहते थे वो आपको मिलने वाला है, जो आप डिज़र्व करते थे, जो अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ना, वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता अगर ईश्वर चाहे तो डियर वो आपका टर्निंग पॉइंट आ चुका है। अब आपकी लाइफ में सब कुछ बदलने वाला। डियर प्लीज़ आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें और श्रद्धा सबूरी ज़रूर बना करके रखें। ये ना सोचिए कि नेगेटिव होता है लाइफ में, कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे और सब्र करेंगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा, तो डियर आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। डियर, आपको कोई जॉब मिलने वाली है। हो सकता है कि आप कोई जॉब पाना चाहते हो या फिर कहीं बाहर जाना चाहते हो, वो आपको मिलने वाली हो, वो आपकी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हो। अचानक से अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ मैजिक होने वाला। मैजिक होता है कि अचानक से सब कुछ बदल गया, चमत्कार हो गया। इस तरह से आपकी ज़िंदगी में अब चमत्कार होने वाले हैं। अचानक से आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है, खुशियाँ सारी आपकी पूरी होने वाली है। जिस काम के लिए आप बहुत टाइम से परेशान थे, कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी तुरंत तुरंत होने वाली है। जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे और नहीं हो रहा था, वो सब चीज़ पूरे होने वाली है। तो प्लीज़ डियर, आप पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए और ईश्वर का धन्यवाद करिए। और बेजुबान जानवरों को अगर आप भोजन देते हैं, पानी देते हैं, तो वो बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ डियर आप ऐसा ज़रूर करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा और अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन करिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। डियर, एक कार्ड हमने ऐसे ही निकाला था, तो उसमें आपके लिए आया है कि आपकी जो भी पॉजिटिव विशेष है वो पूरी होने वाली है। यस यस यस, आपकी सारी पॉजिटिव विशेष पूरी होने वाली है। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, आपका दिल जो कहता है आप वही करना और अपना ध्यान जरूर रखना। जय श्री कृष्णा।